ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 58 58। यथा दीपो निवातस्थः इत्यादिभिरनेकधा भगवान् इममेवार्थम् अर्जुनाय न्यरूपयत्। विद्यारण्य मुनि कहते हैं भगवान ने अर्जुन को अनेकधा निरूपयत अनेक प्रकार से ये आत्म तत्व का समाधि अवस्था का निरूपण किया है।
तो भगवान ने अनेकधा जो हम कह रहे हैं इमम एव निर्विकल्प समाधि रूपम अर्थम निरूपितवान भगवान, भगवान ने जो ये निरूपण किया है अनेकधा। तो कल हम देख रहे थे कि समाधि अवस्था जो होती है, तो योगी की जो समाधि अवस्था है उनका वर्णन भगवान ने कहा कि प्रशांत हृदय संज्ञेनम, प्रशांत मन संज्ञेनम योगिनम सुखम उपैति। वो सुख अपने आप योगी के पास पहुंच जाता है। इसी प्रकार से युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी, ये योगी जो इस प्रकार से योग का अनुष्ठान कर रहा, युञ्जन सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम अश्नुते, वो योगी सुख के पास जाता है, वो योगी को सुख की प्राप्ति होती है। अब देखो, सुख योगी के पास जाता है, योगी सुख की ओर जा रहा है। इस प्रकार से अपना सुख स्वरूप जो स्वरूप है, वो सुख स्वरूप की अनुभूति योगी को होती है। और वो सुख जो है, आगे भगवान कह के गए, सुखम आत्यंतिकम यत्तत बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति। अब देखो, सुख की भगवान ये नहीं कहते कि अनुभूति वो करता है, वेत्ति, ये सुख को वो जानता है। बुद्धिग्राह्यम, बुद्धि के द्वारा वो सुख का अनुभव नहीं कर रहा है, सुख जानता है, मैं सुख स्वरूप हूं, ये ज्ञान उसे होता है। और एक बार जिसको ये ज्ञान हो गया, व्यक्ति यत्र न चैवायम सितश्चलति तत्वतः, फिर उनका वो तत्व से उनका कभी भी चलन नहीं होता है, प्रचलन नहीं होता है। एक बार अपने आप को सुख स्वरूप जान लिया, तो ये समाधि अवस्था में योगी सुख के पास जाता है, सुख योगी की ओर जाता है। तो ये समाधि अवस्था का निरूपण किया। उसी प्रकार से कल जो मैंने बताया कि व्युत्थान अवस्था जो है, देखो यही अंतर है। योग में जीव और ईश्वर का ऐक्य की चर्चा नहीं, ईश्वर क्या है वो बताया है, समाधि अवस्था दर्शाते हैं। लेकिन व्युत्थान अवस्था जो है, जागृत अवस्था जो है, जागृत अवस्था में हम जो व्यवहार कर रहे हैं, वो व्यवहार हमारा कैसा होता है। एक बार जिसने अपने सुख स्वरूप आत्मा को पहचान लिया है, जान लिया है, उनके लिए ये जगत की ओर की दृष्टि क्या है, भगवान बहुत सुंदर दर्शाते हैं। एक बार अपने को सुख स्वरूप जान लिया, यहाँ जो कुछ है सब संवित मात्र है। आगे देख के गए हम, जो भी है, जड़ है, चेतन है, चर है, अचर है, व्यष्टि है, समष्टि है, सब एक चैतन्य मात्र है। और वो जो चैतन्य मात्र आत्मा है, वो सुख स्वरूप है। ये आत्मा परानंद है, वो आनंद स्वरूप आत्मा है। और एक बार जिसने ये जान लिया, उनकी दृष्टि कैसी होती है जागृत अवस्था में, उनकी दृष्टि क्या है, तो भगवान आगे के श्लोक में दर्शाते हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि। अब देखो, सर्वभूतस्थम आत्मानं, आत्मा सर्वभूतों में विलसित हो रहा है। इतना ही नहीं, अब देखो दोनों है, सर्वभूतस्थम आत्मान, आत्मा सर्वभूतों में है, सर्वभूतस्थम आत्मानं आत्मनिज, और आत्मा में सर्वभूत है। सर्वभूतों में आत्मा है, आत्मा में सर्वभूतों है, माने कि वो जो, आप समझो, ये अधिकरण जो है ना, वेदांत में ये अधिकरण थोड़ी गड़बड़ रहती है। घड़े में पानी है जब हम कहते हैं, तो घड़ा जो है वो आश्रय है, और पानी जो है, जल जो है, वो आश्रित है। ये अधिकरण कहते हैं। तो जल का आश्रय घड़ा है, माने कि जल अपनी स्थिति के लिए घड़े पर आधारित है। देखो, उनको पात्र कहते हैं संस्कृत में। ये जो घड़ा होता है, बर्तन होते हैं, उनको पात्र कहते हैं।
ये बहुत सुंदर शब्द है। पतना त्रायते इति पात्र, जो किसी भी चीज है उनको गिरने से जो बचाता है उनको पात्र कहते हैं। तो ये घड़ा जो है वो पात्र है, जो पानी को गिरने से बचाता है, पानी को धारण करता है। तो अगर आप कहेंगे सर्वभूतस्थमात्मानम, सर्वभूतों में आत्मा है, अब देखो ये दृष्टि है, आप समझो, ये योगी की दृष्टि भगवान दर्शा रहे हैं कि सर्वभूतों में आत्मा है। तो इनका मतलब ये हो गया, ये अर्थ हो गया कि सर्वभूत जो है वो आश्रय है और उस पर आत्मा आश्रित है। अब देखो सर्वभूतस्थम आत्मा, तो क्या ऐसा है? नहीं। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, ये सर्वभूत जो है, सर्वभूत को जो आश्रय है, अधिष्ठान है, वो कौन है? आत्मा है। आत्मा में सर्वभूत है, सर्वभूतों में आत्मा है, ऐसा कर कर भगवान क्या कहते हैं? आत्मा आश्रित नहीं है, सर्वभूत आत्मा पर आश्रित है। लेकिन जैसे घड़ा और मिट्टी, तो घड़े में मिट्टी नहीं है और मिट्टी में घड़ा नहीं है। देखो इसलिए ये वेदांत जो है ना, शब्द बहुत सरल होते हैं, वेदांत के शब्द बहुत सरल हैं, लेकिन जो अर्थ है वो इतना सरल नहीं है। सर्वभूतों में आत्मा है, आत्मा में सर्वभूत है, तो कौन किसके आश्रित है? शास्त्र में आगे हम देखेंगे कि ये तर्क का दोष हो गया, अन्योन्य आश्रित हो गए। सर्वभूत आत्मा में है, आत्मा सर्वभूतों में है, तो अन्योन्य आश्रित है? नहीं, आत्मा तो एक अद्वितीय चैतन्य मात्र है। अगर सर्वभूतों की दृष्टि से देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि सर्वभूतों में एक ही आत्मा विलसित है। घड़े जब हम देख रहे हैं तो सर्व जो घड़े हैं, घड़े किसके कारण है? मिट्टी के कारण है। सर्वभूतों की जो अवस्था है, स्थिति है, किसके कारण है? आत्मा के कारण है। तो सर्वभूतों की दृष्टि से देखेंगे तो कहेंगे सर्वभूतों में आत्मा है, लेकिन आत्मा की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो सर्वभूतों की जो अवस्था, सत्ता है, किसके कारण है? आत्मा के कारण है। और इसलिए कहते हैं सर्वभूतानि च आत्मनि, सर्वभूत जो है वो आत्मा में आश्रित है, आत्मा उनका अधिष्ठान है। देखो सर्वभूत और आत्मा का, जैसे पानी और घड़े का आश्रय आश्रित जो संबंध है, यहाँ आश्रय आश्रित संबंध नहीं है। अगर आप आश्रय आश्रित संबंध कहेंगे तो दो हो जाएंगे। हम तो एक अद्वितीय चैतन्य की बात कर रहे हैं और वहां दो का काम नहीं है। जैसे घड़ा और मिट्टी दो नहीं है, उसी प्रकार से सर्वभूत जब हम कहते हैं, आत्मा जब हम कहते हैं, तो वो दो नहीं है। लेकिन जैसे घड़ा और मिट्टी दो नहीं है, एक ही है, और वो क्या है? मृत्तिके तेव सत्यम, जो सत्य है, जो सत्ता है, जो तत्व है, वो तो सत्स्वरूप आत्मा ही है। उसी प्रकार से घड़े और मिट्टी की बात हम करते हैं तो घड़े में मिट्टी है, मिट्टी में घड़ा है, तो मृत्तिके तेव सत्यम। उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद क्या कहते हैं? मृत्तिके तेव सत्यम, ये मृत्तिका ही सत्य है। उसी प्रकार से ये आत्मा ही एक सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये पश्चिक्षते योग युक्तात्मा, इस प्रकार से ये योग युक्तात्मा, योग से, ये ब्रह्म ज्ञान के योग से जो युक्त हुआ जो है, जिसका मन ये ब्रह्म ज्ञान में युक्त हो गया है, निष्ठ हो गया है,
निधिध्यासन के द्वारा जिसको ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति हो गई है, उनके लिए ये व्युत्थान अवस्था में भी वो सब जगह पर एक ही आत्मा का दर्शन करता है। और इसलिए जब सर्वभूतों का दर्शन कर रहा है तब भी वो देख रहा है सर्वभूतों में एक ही आत्मा है। और सर्वभूत का जो अस्तित्व है वो अस्तित्व किसके कारण है? सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा। इस प्रकार से जो योग युक्त आत्मा है, जिसने ये ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा प्राप्त कर ली है, वो जिसका मन ये ब्रह्म में लीन हो गया है, उनके लिए ये सर्वत्र एक ही आत्मा का दर्शन है, सर्वत्र समदर्शन है। सर्वत्र वो एक अद्वितीय आत्मा का दर्शन कर रहा है। और इसलिए भगवान कहते हैं ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन है। तो भगवान ये सर्व आत्मा मात्र है। देखो भगवान एक ही वाक्य बता के गए हैं दूसरे अध्याय में, उनका ही ये विस्तार है। असतः भावः न विद्यते, नासतो विद्यते भावः, ना भावो विद्यते सतः, न असतः भावः विद्यते। जो असत है, जो विकारी है, जो परिवर्तनशील है, जो जन्म मृत्यु के अधीन है, उनका हकीकत में वास्तविकता से कोई अस्तित्व है ही नहीं। आप समझो, हम कहते हैं कि ये घड़ा है, लेकिन मृत्तिका की दृष्टि से देखेंगे, मिट्टी की दृष्टि से देखेंगे तो वो मिट्टी मात्र है, घड़ा है ही नहीं। अब समझो, वही बात भगवान बार बार कह रहे हैं। 5वें अध्याय में, 6ठे अध्याय में, 7वें अध्याय में भगवान यही कहते रहे, जो असत है उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। सतः अभावः न विद्यते, जो सत्स्वरूप आत्मा है उनका कभी भी अभाव नहीं होता है। आपको अपने अभाव का कभी भी अनुभव हो ही नहीं सकता है। इसलिए मृत्यु का भय जो है वो काल्पनिक भय है। आप समझो, आपकी कभी मृत्यु हो ही नहीं सकती, आपको कभी मृत्यु का अनुभव नहीं हो सकता। आप समझो ठीक से, क्यों? क्योंकि आप तो सत्स्वरूप चित स्वरूप आत्मा है। आपको अपने मृत्यु का अनुभव हो सकता है? नहीं। आप तो वो अनुभव करने वाले हैं, तो आपका मृत्यु, आपका अभाव संभव ही नहीं है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, सतः अभावः न विद्यते। ये सत्स्वरूप जो परमात्मा है, चित स्वरूप जो आत्मा है, उनका कभी भी अभाव होता ही नहीं है। और इसीलिए सर्वत्र समदर्शन, सर्वत्र एक ही एक अद्वितीय आत्मा है। तो भगवान ये तो आत्मा की बात की, आप कहां पर हो? अगर मैं सर्वव्यापी आत्मा हूं, संपूर्ण विश्व को अधिष्ठान प्रदान करता हूं, सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला मैं आत्मा हूं, तो भगवान को प्रश्न पूछना पड़ेगा, आप कहां पर हो भगवान? देखो, पहले मैं बता के, वेदांत आत्मज्ञान नहीं है, वेदांत ब्रह्म ज्ञान नहीं है। आप समझना ठीक से, वेदांत आत्मा और परमात्मा का ऐक्य है। जीव और ब्रह्म का ऐक्य को हम वेदांत कहते हैं। तत्त्वम् असि तत् जगत कारण ब्रह्म त्वम जीव असि। आप वो ब्रह्म है। आप समझो, आपको ब्रह्म बनना नहीं है, आपको सर्वव्यापी बनना नहीं है, आप सर्वव्यापी हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं तत्। अब वो अविनाशी आत्मा है जिनका जन्म और मृत्यु नहीं है, येन सर्वमिदं, जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। अब समझ। और इसलिए भगवान कहते हैं कि जो व्युत्थान अवस्था योगी की होती है, वो व्युत्थान अवस्था में भी योगी सर्वत्र आत्मा का दर्शन कर रहा है। ईक्षते योग, ईक्षते माने दर्शन करता है। योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन, ये योगी है जो समदर्शन, सर्वत्र समदर्शन करता है। लेकिन भगवान आप कहां पर हो? यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में, भगवान दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र।
जो मेरा सर्वत्र दर्शन कर रहा है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, सर्वभूतों का मुझ में दर्शन जो करता है। अब देखो तो क्या दो सर्वव्यापी हो गए। आत्मा है जो सर्वभूतों में है, सर्वव्यापी है। अब भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे दर्शन सर्वभूतों में कर रहे हैं और सर्वभूतों का मुझ में दर्शन कर रहे हैं, मयि दर्शन। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। तो भगवान दो हो गए, एक आप है जो सर्वव्यापी है, सर्वभूतों में है, दूसरा मैं हूं जो सर्वभूतों में। ऐसा है क्या भगवान? अब देखो, आप सर्वव्यापी चैतन्य है और भगवान भी सर्वव्यापी चैतन्य। सर्वव्यापी कभी भी दो नहीं हो सकते हैं। अगर दो बन गए तो वो सर्वव्यापी रहते नहीं है, एक दूसरे को वो मर्यादित करेंगे। और इसलिए भगवान दो श्लोकों के द्वारा ये ऐक्य का ज्ञान हमें दे रहे हैं कि अर्जुन, जो तेरा आत्मा है और जो मैं हूं वो दो नहीं है, एक ही है। सर्वभूतों में जो आत्मा विलसित हो रहा है वो मैं ही हूं अर्जुन। आप सुन। और इसलिए भगवान कहते हैं योमम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्वत्र मेरा दर्शन कर रहा है और सर्व का मुझ में जो दर्शन कर रहे हैं। हा? तो इस प्रकार से जो दर्शन है, समदर्शन है, ये समदर्शन का फल क्या है? भगवान कहते हैं तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। एक बार जिसने ये दर्शन समदर्शन कर लिया, भगवान कहते हैं कि न तो मैं उससे अलोप होता हूं, न मेरा उनसे अलोप होता है। अब देखो, तस्याहम न प्रणश्यामि, कभी भी ऐसा समय नहीं होता है जब मैं उनकी दृष्टि से दूर होता। तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, मुझसे वो कभी भी अलग नहीं होता है। उनका कभी प्रणश्यामि, कभी उनसे मैं अलगाव होता ही नहीं है। अब देखो, आप वो परमात्मा है, आप वो सर्वव्यापी चैतन्य है जो सर्वत्र है। और एक बार जिसने ये दर्शन कर लिया, न उनके दृष्टि से परमात्मा दूर होते हैं, न तो वो परमात्मा की दृष्टि से दूर होता है, एक ही है। आप समझो, उनकी दृष्टि में कभी भी परमात्मा नहीं है, ऐसा है ही नहीं। क्यों? सर्वत्र परमात्मा है और वो परमात्मा आप आत्मा है। और इसलिए भगवान कहते हैं तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। और इस प्रकार समाधि अवस्था में तो वो सुख की प्राप्ति करते ही हैं, लेकिन इस प्रकार से सर्वभूत स्थितम माम यो भजति एकत्वमास्थित, एक अद्वितीय। अब देखो, इसलिए अगले श्लोक में भगवान कहते हैं एकत्व। वो पर जो आत्मा सर्वभूतों में स्थित है, मैं परमात्मा जो सर्वभूतों में स्थित है, वो कौन है? एकत्व। भजति एकत्वमास्थित। इस प्रकार से एक अद्वितीय आत्मा में जब आपकी स्थिति हो जाती है, सर्वथा वर्तमानोपि समयी वर्तते, फिर वो कुछ भी करता है लेकिन उनकी दृष्टि से न तो मैं दूर होता हूं, न वो मेरी दृष्टि से दूर होता है। वो सर्वत्र सदा सर्वदा ईश्वर में ही समाहित रहता है। सर्वथा वर्तमान हो, किसी भी प्रकार का वो व्यवहार करेंगे, सर्व प्रकार से वो व्यवहार कर रहा है, लेकिन सर्व व्यवहार में उनकी दृष्टि से मैं कभी अलोप नहीं होता हूं, न वो मेरी दृष्टि से दूर होता है, न मैं उनकी दृष्टि से दूर होता हूं। अब समझो। और इसलिए ये समझना है कि समाधि अवस्था में भी वो सुख की अनुभूति है, लेकिन जागृत में भी वही सुख स्वरूप आत्मा है। और इसलिए आगे भगवान कहते गए, व्यक्ति इस प्रकार से जो जानते हैं, समाधि अवस्था में भी वो सुख की उनको अनुभूति होती है, सुख स्वरूप आत्मा जानता है, उसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी सर्वत्र ये परमात्मा का दर्शन कर रहा है। व्यक्ति यत्र न चैव, एक बार ये अवस्था जिसने प्राप्त कर ली, देखो ये अवस्था शब्द भी डेंजरस है, ये ज्ञान है, अवस्था नहीं है, लेकिन वो बोलना पड़ता है। एक बार ये ज्ञान की स्थिति, ज्ञान निष्ठा जिसने प्राप्त कर ली है,
सर्वथा वर्तमान हो, वो कुछ भी करेगा लेकिन उनकी दृष्टि परमात्मा से हटती नहीं है। वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः, उनकी दृष्टि कभी भी तत्व से दूर नहीं होती है। अब समझो, नाम रूप का जो अधिष्ठान है, घड़ा नाम रूप है और उनका अधिष्ठान जो मिट्टी है, एक बार ये मिट्टी है ज्ञान हो गया, फिर वो मिट्टी किसी भी नाम रूप के लेकर आपके सामने आए, वो मिट्टी का दर्शन आप कभी भी आपसे लुप्त नहीं होता है। उसी प्रकार से एक बार एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा जो अपने आप को आप पहचान लेंगे, तो एक बार आपने आपको पहचान लिया जो परमात्मा स्वरूप है, एकत्व आस्थित है। एक बार आप वो ज्ञान निष्ठा प्राप्त कर लेते हैं सर्वत्र। आप समझो, किसी भी प्रकार का कर्म भी कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, व्यवहार में भी कभी भी वो उनकी दृष्टि ब्रह्म से दूर नहीं होती है। और इसलिए भगवान कहते हैं सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मयि वर्तते। अब देखो, अंदर राम ही बाहर राम ही, जहां देखूं तहां राम ही राम है। जागत राम ही सोवत राम ही, सपनों में देखूं राजा राम है। अब देखो, भगवान कहते हैं मैं कभी भी उनकी दृष्टि से दूर होता ही नहीं, चाहे कितने भी प्रकार से वो प्रयत्न करे, कितने भी प्रकार से वो व्यवहार कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। आप समझो, और ये सर्वत्र समदर्शन जो है, भगवान कहते हैं उनको सर्वत्र ये सम ब्रह्म का दर्शन होता है। इस प्रकार से भगवान दर्शाते हैं कि समाधि अवस्था में भी वो ब्रह्म का दर्शन करता है, और जागृत अवस्था में भी, व्युत्थान अवस्था में भी सर्वत्र उनको ब्रह्म का दर्शन होता है। और वो ब्रह्म जो है वो आत्मस्वरूप ब्रह्म का वो सर्वत्र दर्शन करता है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं अनेकधा। आप समझो, अनेकधा मानी छठे ही अध्याय में ऐसा नहीं है, 5वें अध्याय में भी भगवान वही कहते हैं, पश्यन शृण्वन स्पृशन जिग्रन अश्न। 5 ज्ञानेन्द्रियों द्वारा वो ज्ञान प्राप्त करता है, 5 कर्मेंद्रियों द्वारा वो कर्म कर रहा है, चेष्टा हो रही है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ये इंद्रियों जो है अपने अपने विषय में प्रवृत्त हो रही है, उनसे मुझे कोई संबंध नहीं है। क्यों? सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य। मैं कोई कर्म नहीं करता हूं, मैं अकर्ता अभोक्ता आत्मा हूं, निर्विकारी आत्मा। और इस प्रकार से 5वें अध्याय में भी भगवान यही चर्चा करते हैं, ये ब्रह्म समम ब्रह्म, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। ये निर्दोष समम ब्रह्म जो है सर्वत्र वो ब्रह्म का दर्शन करते हैं, सर्वत्र। 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सह। सर्व प्रकार के कर्म करते हुए भी वो जानता है मैं अकर्ता अभोक्ता आत्मा हूं, मैं कोई कर्म करता नहीं हूं। अब देखो, और इसीलिए अनेकधा विद्यारण्य मुनि कहते हैं अनेकधा माने कि अनेक श्लोकों में भगवान ने ये दर्शाया है कि समाधि अवस्था में भी वो ब्रह्मनिष्ठ है, जागृत अवस्था व्युत्थान अवस्था में भी वो जो योगी है, वो ज्ञानी जो है, वो ब्रह्म में निष्ठ हो गया है। और इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से दीप की ज्योत जो है किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होती है, उसी प्रकार से उसका मन भी एक अद्वितीय ब्रह्म में निष्ठ हो जाता है, वो ब्रह्मनिष्ठ है। आप समझ, अब ये मुख्य फल है, आप समझना ठीक से। अपने को ब्रह्म स्वरूप जानना ये मुख्य फल है। और एक बार अपने आप को अकर्ता अभोक्ता निर्विकारी ब्रह्म स्वरूप आपने जान लिया, फिर आपका पुनर्जन्म न विद्यते, फिर ये जन्म मरण का चक्र रहता नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं 4थे अध्याय, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते सदा। एक बात देखो, ये ज्ञान जो है ना, ज्ञान 2 प्रकार से काम करता है।
जैसे अग्नि है, जो अग्नि है, अग्नि दो काम करते हैं। एक तो सर्वत्र प्रकाश फैलाता है, माने कि उनके सामने जो आएंगे उनको प्रकाशित करता है। अग्नि सर्वों को प्रकाशित भी करता है और जो ईंधन उसमें पड़ता है उनको वो जला देता है। माने कि प्रकाशन का कार्य भी अग्नि करता है, दहन क्रिया का कार्य भी अग्नि करता है। उसी प्रकार से ज्ञान भी दो प्रकार से काम करता है। सर्वत्र हमें ये ब्रह्म का दर्शन करवाता है, और जो कर्म है, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। एक बार जिसने ये तत्व का दर्शन कर लिया, क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, और इस प्रकार से आत्म तत्व को प्रकट करता है ज्ञान, प्रकाशित करता है मत बोलना, क्योंकि आत्मा तो स्वयं स्व प्रकाश स्वरूप है। लेकिन वो कर्म से क्या होता है, और इसीलिए आगे के श्लोक में विद्यारण्य मुनि स्वयं कहते हैं कि मुख्य फल तो यही है कि उनका मोक्ष की उनको प्राप्ति हो जाती है, वो ब्रह्मनिष्ठ हो जाते हैं, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त कैसे होते हैं? ज्ञान का मुख्य फल तो यही है कि आप अपने स्वरूप में ब्रह्मनिष्ठ हो जाते हैं, अपने आप में वो निष्ठा प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उनका जो अवान्तर फल, गौण फल क्या है, तो इसलिए आगे के श्लोक में वो टीकाकार अस्य समादेः अवान्तर फलमाह, और अब विद्यारण्य मुनि वो अवान्तर फल जो है, गौण जो फल है, वो हमें दर्शाते हैं। अब समझो, एक बार अपने आप को अकर्ता अभोक्ता मान लिया। देखो, हमेशा इसलिए मैं बैंक का दृष्टांत देती हूँ। ये बैंक में किसी का अकाउंट होता है ना, फिर वो अकाउंट में ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये ऋषिकेश में बहुत होता है ऐसा। वो साधु महात्मा को जो दक्षिणा मिलती है कहाँ रखेंगे वो? तो वो क्या करते हैं, वो बैंक में अकाउंट खुला जाता है, वो अपने दक्षिणा जो मिलती है वो बैंक में रखते हैं। अब एक साल तक, एक वर्ष तक जब वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है, वो बैंक मैनेजर होते हैं ना, वो अभी पता नहीं ये क्या करते हैं, पहले ऐसे करते थे। अगर एक वर्ष तक वो साधु महात्मा के अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं होते, तो वो साधु का जो एड्रेस होता है उसके ऊपर पोस्ट कार्ड लिखते हैं वो लोग। फिर महीने दो महीने का देखते हैं कोई जवाब आता है कि नहीं, वो पोस्ट कार्ड लेके महात्मा आते हैं कि नहीं, या और कोई आएगा पोस्ट कार्ड लेके। और कई बार क्या होता है, फिर दूसरी बार पोस्ट कार्ड लिखते हैं तो फिर कोई पोस्ट कार्ड लेके जाएगा, बोला कि आप ये पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं, लेकिन वो महात्मा तो है ही नहीं यहाँ पर। अब वो पूछेंगे महात्मा कहाँ है, और वो तो कुंभ मेले में गए। अब कुंभ मेला जब लगता है, वो 3-4 महीने का कुंभ मेला रहता है, वो महात्मा कुंभ मेले में रहते हैं आराम से। बोले कि कुंभ मेले में गए थे, वो बाद में आए नहीं है महात्मा। ऐसे ही 2-4 महीने और निकल जाते हैं। फिर क्या करते हैं, वो अकाउंट बंद कर देते। क्यों? क्योंकि वो अकाउंट का ट्रांजैक्शन करने वाला रहा ही नहीं है। उसी प्रकार से हमारा भी वो कर्म का अकाउंट है, आप समझो। लेकिन जब आपने अपने आप को अकर्ता अभोक्ता मान लिया, माने कि मैं कोई कर्म करता ही नहीं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविद। वो जो तत्वविद है, जो तत्व में निष्ठ हो गया है, वो तत्वनिष्ठ जानता है मैं कोई कर्म करता नहीं हूं। अब देखो, अब जब आप अपने आप को अकर्ता अभोक्ता आत्मा जान लेते हैं, तो फिर वो जो कर्म जो है, वो कर्म का कोई कर्ता रहता ही नहीं है। जिस प्रकार से वो बैंक का अकाउंट होता है, वो महात्मा है ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो अभी वो समझा रहे हैं कि इस प्रकार से जब अकर्ता अभोक्ता आत्मा में निष्ठ आप हो गए, तो आपके कर्म का क्या होगा?
और इसीलिए विद्यायन मुनि अगले श्लोक में दर्शाते हैं, हम श्लोक का पाठ करते हैं। अनादाविह संसारे अनादाविह संसारे संचितः कर्मकोटयः संचितः कर्मकोटयः अनेन विलयन्यान्ति अनेन विलयन्यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धते शुद्धो धर्म विवर्धते। अनादौ इह संसार इह अनादौ संसारे, ये संसार कैसा है? अनादि है, आदि आरंभ, जिसका आरंभ है ही नहीं। ऐसे ये अनादि जो संसार है, वो अनादि संसार में हरेक जीव के क्या है? संचिता कर्म कोटय, कोटि कोटि कर्म, कोटि मानी अनंत। अगर संसार अनादि है, आप समझो, आगे हम देख के गए, संसार अनादि है, माया अनादि है, अज्ञान भी अनादि है। अज्ञान का कोई आरंभ नहीं है। अगर अज्ञान का आरंभ आप सोच रहे हैं तो आरंभ के क्षण के पहले अज्ञान का अभाव हो जाएगा। किसी भी वस्तु का जब आरंभ होता है तो आरंभ की अगली क्षण पर वो वस्तु का अभाव होता है। आप समझना, ये देह का जन्म हुआ, इनका अर्थ ये हुआ ये जन्म के पहले ये देह का अभाव था, तभी तो जन्म होगा ना। देखो, इसलिए भगवान कहते आत्मा का कभी तो अभाव है ही नहीं, तो जन्म कहां से होगा? जो नहीं है वो उत्पन्न होता है। तो अगर अज्ञान भी उत्पन्न हुआ है, अगर आप कहेंगे अज्ञान का आरंभ हुआ है, ऐसा कहेंगे, तो अज्ञान के आरंभ के क्षण के पहले अज्ञान का अभाव होना चाहिए। लेकिन अगर अज्ञान का अभाव है तो वहां क्या होगा? ज्ञान होगा। और अगर ज्ञान है तो अज्ञान का आरंभ संभव नहीं है। और इसीलिए संसार भी अनादि है और अज्ञान भी अनादि है। अगर अज्ञान अनादि है तो अनादि काल से ये जीव क्या कर रहा है? अनेक प्रकार के जन्म ग्रहण कर रहे हैं, अनेक प्रकार की योनियां वो प्राप्त कर रहा है। और जब जब उनको मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, मनुष्य देह प्राप्त होता है, तो मनुष्य देह में वो कर्तृत्व के कारण नए नए कर्म भी, पाप पुण्य भी उत्पन्न करता है। और इसीलिए अनादि संसार है। अनादि संसार में अनादि अज्ञान के कारण जीव के अनादि अनेक जन्म हो गए और अनेक जन्म में संचिता कर्म कोटय, कोटय अपरिण, ये कहते हैं कोटि मानी क्या है? कोटय कर्मणाम पुण्य अपुण्य लक्षणाम कोटय उपलक्षणम। ये कोटि कर्म तो उपलक्षण है, आप समझो। क्यों? अपरिमितानि कर्माणि, अनंत कर्म, पाप पुण्य जो है वो अनंत पाप पुण्य जो एकत्रित किए हैं जीव ने। क्योंकि अनादि संसार है, अनादि अज्ञान है, और अनादि संसार में, अनादि अज्ञान में जीव ने अनेक प्रकार के कर्म संचित किए हैं, एकत्रित किए हैं। लेकिन क्या होगा? अनेन विलयन ज्ञान्ति अनेन ज्ञानेन, एक बार जिसकी ज्ञान निष्ठा हो गई, मैं अकर्ता अभोक्ता सर्वव्यापी चैतन्य स्वरूप हूं, ये ज्ञान जिसको हो जाता है, वो ज्ञान के कारण विलयन ज्ञान्ति, भले वो अनादि काल से है, भले वो संचित है, भले वो अनंत कर्म है, सभी कर्म का एक ही साथ विलयम यान्ति, नाश हो जाता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। एक बार वो परमात्मा का, एक बार आत्मस्वरूप परमात्मा का दर्शन जिसने कर लिया, उनके सर्व कर्म क्षीयन्ते, नाश हो जाता है। भगवान भी चौथे अध्याय में यही कहते हैं, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ज्ञान रूपी अग्नि जो है, वो ज्ञान रूपी अग्नि से उनके सर्व कर्म भस्म हो जाते हैं। और जब उनके खाते में, उनके अकाउंट में कर्म है ही नहीं, तो जन्म मरण की कोई संभावना है ही नहीं। तो फिर वो होगा क्या? शुद्ध धर्म विवर्धते। शुद्ध धर्म,
यह धर्म मानी कर्म अकर्म नहीं है, आप समझ। धर्म मानी स्वरूप, वो अपने शुद्ध नित्य सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म स्वरूप जो है वो ब्रह्म में ही वो निष्ठ हो जाते हैं। शुद्ध धर्म विवर्धते, जो रहता है वो क्या है, वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो है वो ही रह जाता है। न कर्तृत्व है न कर्माणि, भगवान वही कहते हैं, न कर्तृत्व न कर्माणि, न कर्तृत्व है न कर्म है न कर्म फल है। जो रह जाता है वो शुद्ध धर्म विवर्धते, एक अद्वितीय ब्रह्म का उनका साक्षात्कार हो जाता है और कुछ बाकी रहता नहीं है, आप समझ। और इसीलिए इस प्रकार से निधिध्यासन के द्वारा जब समाधि निष्ठा प्राप्त होती है तो समाधि निष्ठा से ये अग्नि जो ज्ञान रूपी अग्नि है सर्व प्रकार के कर्म का त्याग कर देते हैं, भस्म कर देते हैं, उनके लिए कोई कर्म रहता नहीं है, आप समझ। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, शंकराचार्य जी ये प्रश्न उठाते हैं, अगर उनके सर्व कर्म भस्म हो गए तो ये मनुष्य देह जो प्राप्त हुआ है वो मनुष्य देह भी उनको प्रारब्ध कर्म से प्राप्त हुआ है, और वो अगर वो प्रारब्ध कर्म से उनको ये प्राप्त हुआ है और आप कहते हैं कि सर्व कर्म उनके भस्म हो गए, कर्म कोट, तो क्या होगा? जैसे ही किसी को ज्ञान होगा तुरंत वो लुप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध कर्म रहा नहीं है, और प्रारब्ध कर्म नहीं है तो वो भी नहीं रहेगा, आप समझो। तो क्या प्रारब्ध कर्म भी नाश हो जाएंगे? संचित कर्म जो सब है वो संचित कर्म, इसलिए संचिता कर्म कोड है, वो संचित कर्म जो है वो सर्व संचित कर्म का नाश हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रारब्ध कर्म है, देखो इसलिए हम शास्त्र में कहते हैं 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक संचित कर्म होते हैं, एक वर्तमान काल में जो है वो प्रारब्ध कर्म है, आगामी कर्म माने कि ये मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद जो नए कर्म उत्पन्न होते हैं उनको आगामी कर्म कहते हैं। संचित कर्म जो भूतकाल में पूर्व जन्म में जो किए हुए कर्म है वो संचित कर्म है। वर्तमान काल में हम जो भुगत रहे हैं, जो हम ये मनुष्य देह लेके आए हैं वो वर्तमान है जिसको हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। देखो प्रारब्ध शब्द भी बहुत सुंदर है, प्रकर्षेण आरभ्यते, ठीक ठीक जिसका आरंभ हुआ है, अच्छी तरह जिसका आरंभ हो गया है उसको प्रारब्ध कहते हैं। माने कि जो कर्मफल ने कर्मफल देने का आरंभ कर दिया है उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। माने कि ये जो कर्म है प्रारब्ध कर्म का जो एक ग्रुप है, संचय है, उन्होंने कर्मफल देने का आरंभ कर दिया है। तो शंकराचार्य बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं, मुक्त इशुवत प्रारब्धम न विलयति। जिस प्रकार से जब तक वो तीर आपके धनुष पर है, वो आपके हाथ में, लेकिन एक बार धनुष से वो तीर छूट गया, मुक्त इशुवत, फिर उन पर गति शुरू हो गई, वो गति को आप नहीं रोक सकते, वो अपने लक्ष्य की ओर जा रहा है। धनुष्य से एक बार जो तीर छूट गया उनको कोई रोक नहीं सकता है। उसी प्रकार से जो जो कर्म है जिन्होंने अपने कर्म फल देने का आरंभ कर दिया है वो कर्म ज्ञान से नाश नहीं पाते, वो नाश नहीं होता है उनका। वो प्रारब्ध कर्म तो यहाँ इसी जन्म में भुगतने ही है। और इसीलिए देखो ये भगवान की कर्म की व्यवस्था है। अगर आप समष्टि की दृष्टि से आप प्रारब्ध कर्म देखें ना, तो ये कर्म की एक व्यवस्था है, बहुत सुंदर व्यवस्था, आप समझो। अगर ज्ञान होने से कर्म क्षय हो गया तो वो ज्ञानी रहेंगे, माने कि ये जगत में कोई ज्ञानी रहेगा ही नहीं। अगर ज्ञानी ही नहीं रहे तो आपको ज्ञान कौन देगा, आपको उपदेश कौन करेगा? तो प्रारब्ध कर्म जो है वो रहता है जिसके कारण हमें वो ज्ञान निष्ठ की
प्राप्ति होती है जो ज्ञान निष्ठ, आगे देख के गए हम, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु है वो प्रारब्ध कर्म के कारण रहेंगे और उनके उपदेश श्रवण से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञानी का प्रारब्ध कर्म जो है उनका जो प्रयोजन है वो क्या है? सविलास महामोह ग्रासैक कर्मणे, एक ही कर्म है वो ज्ञानी का। आपके जो अज्ञान है और अज्ञान से जो ये संपूर्ण जगत का विलास हो रहा है, सविलास महामोह, ये महामोह है, अज्ञान से जन्म हुआ जो ये महामोह है और महामोह के कारण जो ये जगत का विलास हो रहा है, विस्तार हो रहा है, उनको ग्रासैक, उनको ही ग्रास करना, उनको ही नाश करना, वही ये गुरु का एक कार्य है। एक बार जिसको ज्ञान निष्ठा हो गई गुरु मुख शास्त्र श्रवण से, एक बार ज्ञान निष्ठा प्राप्त हो गई, उनके लिए एक ही कर्म है और वो है कि वो भी अपने शिष्य के अज्ञान की निवृत्ति कर। स्वामी जी हमेशा कहते थे कि गुरु की दृष्टि शिष्य के अज्ञान पर, शिष्य के मोह पर रहती है कि उनके मोह की मैं निवृत्ति कैसे करूं, उनके अज्ञान की मैं निवृत्ति कैसे करूं। उनकी दृष्टि तो वहां रहती है कि मेरे शिष्य के अज्ञान की निवृत्ति हुई कि नहीं, क्योंकि जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है, शोक की निवृत्ति नहीं होती है, महामोह की निवृत्ति नहीं होती है, ये संसार से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और इसीलिए देखो मंगलाचरण में हम देख के गए, जो ज्ञान नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने, वो चरण कमल में हम नमस्कार करते हैं, लेकिन वो गुरु कौन है? जिसका एक ही कर्म है आपके अज्ञान की, अविद्या की निवृत्ति करना है, उपदेश की निवृत्ति करना है। और इसीलिए ज्ञानी का जो प्रारब्ध कर्म है वो प्रारब्ध कर्म से ही ये निधिध्यासन और मोक्ष संभव है। अगर ज्ञानी का प्रारब्ध कर्म नहीं रहेगा तो ये कुछ भी संभव नहीं, किसी को ज्ञान भी नहीं हो सकता है, असंभव हो जाएगा। आप समझो, शुद्ध धर्म विवर्धते, तो एक ही एक अद्वितीय आत्मा मात्र है और वो प्रारब्ध कर्म से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। देखो ये भगवान की कर्म सिद्धांत की जो व्यवस्था बहुत सुंदर है कि ज्ञानी का प्रारब्ध कर्म रहता है, सर्व कर्म, भले हम बोलते हैं सर्व कर्माणि, लेकिन प्रारब्ध कर्म जो है वो मुक्त ईशुवत है, वो मुक्त। ये इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखो, तो शुद्ध धर्म विवर्धते, कर्म का नाश हो गया, प्रारब्ध कर्म अभी है, वो प्रारब्ध कर्म में उनका काम एक ही है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमोदितव्य। वो अज्ञान की निवृत्ति करने के लिए शास्त्र उपदेश करते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया वो आगामी कर्म, तो आगामी कर्म जो है, संचित कर्म नाश हो गए, प्रारब्ध कर्म अभी वो पसार हो रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान के बाद जो कर्म कर रहे हैं, ज्ञानी जो कर्म कर रहे हैं, शुद्ध धर्म विवर्धते, वो ज्ञानी के जो कर्म है शुद्ध धर्म, शुद्ध पुण्य है, न उसमें कर्तृत्व है, न उनमें किसी भी प्रकार की संगति है। का प्रॉब्लम से देखेंगे, प्रकार से ज्ञानी ज्ञान के बाद जो भी कर्म करते हैं शुद्ध पुण्य वो होते हैं, क्योंकि वो पुण्य में न तो कोई सकामता है, वो पुण्य में न कोई आसक्ति होती है, और वो पुण्य जो है वो पुण्य में कोई कर्तृत्व नहीं रहता है। और इसीलिए विद्या शुद्ध धर्म
धर्म विवर्धते, और ज्ञान निष्ठा के बाद वो जो कर्म कर रहे हैं, कोई वो कर्तव्य के जो ज्ञानी के जो कर्म है आसक्ति रहित है, सकामता रहित है और कर्तृत्व रहित है, और इसलिए विद्यामुनि